नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। कज़्ज़ाबों की दास्तान का अगला किरदार सजाह बिन्त हारिस। ये औरत इल्मुल बयां में लाजवाब थी। गुफ्तगू में इतनी मिठास और अपनायत थी कि लोगों को सहर में मुब्तला कर देती। पेशे के लिहाज से काहिना और फन तकरीर में इसका कोई सानी नहीं था। वो अपनी खूबियों की वजह से मगरूर हो गई थी। उसी जमाने में मुसलमा कज़्ज़ाब भी नबूवत का दावा कर चुका था। सजाह उसके ठाठ बाट और कुव्वत देख कर मरूब थी और खुद भी ताक में थी कि वक्त आए कि दावाए नबूवत कर डाले। एक दिन उसने सैयदुल अंबिया की वफात की खबर सुन ली तो झट से दावाए नबूवत कर दिया और मशहूर कर दिया कि उस पर रूहुल अमीन वही लेकर नाजिल होते हैं। बनी तगलब ने मुर्तदीन में सबकत दी और सजाह के दावे पर ईमान ले आए। सजाह ने अपनी फसाहत और बलागत खुतूत में उतारी और तमाम अरब कबाइल की तरफ रवाना कर दिए। बहुत से कबाइल के मुअज़्ज़िज़ीन उसके लफ्जों के दाव पेश से मुतासिर हो गए और ईमान ले आए। सजाह अब एक बड़ी कुव्वत बन चुकी थी और उसकी आंखों में सल्तनत का ख्वाब था। उसने ताकत के नशे में मदीना पर चढ़ाई करने का सोचा, लेकिन मालिक बिन नवेरा ने उसको इस हमाकत से बाज रहने की तलकीन की। सजाह ने मालिक का मशवरा मान लिया, लेकिन अब उसकी नजर मुसलमा कज़्ज़ाब के इलाकों पर थी। उसने एक रात निहायत फसीह और बलीग जुबान में एक इबारत लिखी और अपने सिपाह सरारों को मुखातिब करके सुनाई और कहा कि वही इलाही में हुक्म है कि यमामा पर चढ़ाई कर दी जाए। उधर मुसलमा को जब खबर मिली कि सजाह उस पर लश्कर कशी करना चाहती है तो वो फिक्रमंद हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि हजरत खालिद बिन वलीद भी मदीना की रियासत की तरफ से मुसलमा पर टूटने के लिए निकल पड़े हैं। मुसलमा ने औरत की नफ्सियात से खेलने का फैसला किया और निहायत कीमती तहाइफ लेकर सजाह के पास चला गया। सजाह की फसाहत और बलागत, होशियारी और सहर अंगेजी देखकर मुसलमा को यह अंदाजा हो गया कि जंग की सूरत में सजाह पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। उसने सजाह पर इश्क का दाव फेंका और उसे अपने खेमे में मदऊ कर लिया और गर्ज ये बयान की कि दोनों अपनी अपनी नबूवत के हकाइक पर तबादला ख्याल करेंगे। सजाह इस पर राजी हो गई। मुसलमा ने चाल कामयाब होते देखकर मजीद फरमाइश कर डाली कि ये मुलाकात अगर तन्हाई में हो तो ज्यादा अच्छा है कि यूं दोनों की नबूवत के राज लोगों पर अफशा न होंगे। सजाह ने यह भी कबूल कर लिया। मुसलमा का दाव काम कर गया था। उसने आते ही अपने लोगों से अजीमुशान खैमा नस्ब करने का कहा और ऐशो इशरत के तमाम लवाजमात मयस्सर करने का हुक्म दिया। खैमा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और मशहूर कुन खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया गया। मुकर्ररा वक्त पर सजा आ पहुंची और दोनों खेमे में दाखिल हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को दूर खड़ा रहने का हुक्म दिया। सजाह पर माहौल की सहर अंगेजी असर कर रही थी और खुशबुएं उसका होश उड़ा रही थी। मुसलमा किसी खाक शिकारी की तरह उसका मुआयना कर रहा था। मुसलमा ने शरारतन कहा कि अगर आप पर कोई वही नाजिल हुई हो तो सुनाइए। सजाह ने कहा पहले आप सुनाइए कि बतौर औरत मुझे आपसे हया महसूस हो रही है। मुसलमा भांप गया कि सजाह भी झूठी नबूवत का जाल बुने बैठी है। मुसलमा ने वक्त की नज़ाकत के मुताबिक एक निहायत बरहना और मुआशिकाना जुमला बतौर वही सुनाया और कहने लगा कि मुझ पर वही उतरी है कि क्या तुम अपने परवरदिगार को नहीं देखते कि हामिला औरतों से क्या सलूक करता है, उनसे चलते फिरते जानदार निकाल लेता है जो निकलते वक्त पर्दों और झिलियों में लिपटे होते हैं। सजाह पर मुसलमा के साथ साथ शैतान भी वार कर रहा था। वो ये जुमले सुनकर मचल गई और खुमारी में कहने लगी कि कुछ और सुनाइए। तो मुसलमा ने वही के रूप में ऐसे फहश और शहवत अंगेज जुमले कहे कि सजाह ने खुद को मुसलमा के सुपुर्द कर दिया। मुसलमा मुराद पूरी होने के बाद बोला कि खुदा ने अरब की आधी जमीन पर मुझे हाकिम बनाया और आधी पर बनु कुरैश को, लेकिन जब खुदा ने बनु कुरैश की नाइंसाफी देखी तो उनसे आधी जमीन छीन कर तुम्हें अता कर दी। अब इससे ज्यादा अकल की बात क्या होगी कि हम दोनों निकाह कर लें तो पूरे का पूरा अरब हमारा हो जाए। सजाह जो मुसलमा के जाल में जकड़ी जा चुकी थी कहने लगी कि मुझे ये बखुशी कबूल है। मुसलमा और सजाह 3 शब रोज मुंह काला करते रहे और उनके अकीदतमंद इस गुमान में थे कि अंदर खैमा में मसला नबूवत पर मुनाजरा हो रहा होगा और वही के मुकाबले में वही पड़ी जा रही होगी और हतमी नतीजा के लिए वही खुदा का इंतजार किया जा रहा होगा कि 2 नबूवतों के झगड़े में हक के फैसला खुदा को ही है। 3 दिन के बाद सजाह इस्मत लुटाकर खैमे से बाहर निकली तो अपने लोगों में आकर ऐलान किया कि मुसलमा भी नबी बरहक है और
मैंने उसे तस्लीम किया है और उससे निकाह भी कर लिया है। सब ने पूछा कि महर क्या करार पाया, तो सजा कहने लगी ये तो मैं भूल ही गई। फौज के सिपाही सलार ने कहा कि जाइए अपना हक महर मालूम करके आए कि महर के बिना औरत किसी को हक ज़ौजियत नहीं देती। सजा वापस लौटी तो मुसलमा छुप गया कि कहीं सजा के जानिसार निकाह का सुनकर भड़क न उठे हों और हमला ही न कर दें। उसने दरवाजा खोलने की बजाय छत से ही पूछा कि मामला क्या है, तो सजा ने कहा कि निकाह तो हो गया, मुझे महर में क्या दोगे। मुसलमा बोला कि मोहम्मद पर 5 नमाजें फर्ज हुई थी, मैंने तुम्हारे महर में फजर और इशा माफ कर दी। मुसलमा के साथ निकाह ने सजा की फौज में फूट डाल दी थी और वो बददिल होकर अपनी राहें जुदा करने लगे थे। यहाँ तक कि फौज में बहुत कलील तादाद बाकी बच गई। सजा भी भांप गई कि अब नबूवत वाला खेल कुछ काम न करेगा, लिहाजा वो बनी तगलब में ही चुपचाप जिंदगी बसर करने लगी। यहाँ तक कि कहत के जमाने में अपने कबीले के साथ ही बसरा मुंतकिल हो गई और वहीं अपने कबीले के साथ ही मुसलमान हो गई।